नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट टॉपिक बचा है, एक छोटा सा है लिंग वचन और कारक। इसको भी हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंग। लिंग क्या होता है? संज्ञा का रूप परिवर्तन। हमने पहले पढ़ा था कि संज्ञा विकारी और विकारी जो पढ़े थे हमने, जो संज्ञा का जो रूप परिवर्तन होता है किस किस के कारण होता है? लिंग के, वचन के और कारक के अनुरूप होता है। ठीक है, जैसे कि लिंग को हम क्या, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? चिन्ह। ठीक है, वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग। जाति का मतलब कि पुरुष है या स्त्री है। अब रूप के आधार पर लिंग अलग अलग तरीके से आपका वर्गीकृत किया गया है, तो उन सभी को हम देखते हैं, पहचान के साथ देखेंगे। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका लिंग से। अब जैसे रूप के आधार पर लिंग कितने होते हैं? 2। अब रूप में देखिए जो रे लिखा है आपने 2 की तरह है, तो रूप के आधार पर तो इसी तरह से आप बना देंगे 2। तो रूप के आधार पर आपके होते हैं 2। प्रयोग के आधार पर, ठीक है, उसके बाद है अर्थ के आधार पर। तो जब हम पढ़ेंगे बारी बारी से तब वहां पर देखेंगे प्रयोग के आधार पर आपके किस तरह से करते हैं और अर्थ के आधार पर हम कैसे करते हैं। पहला हम पढ़ते हैं रूप के आधार पर। रूप के आधार पर अभी हमने पढ़े थे 2, यानी कि पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? आकारांत, आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, सूर्य, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, यानी कि जिनके अंत में आपको अ और आ मिल जाए, जैसे चीता, घोड़ा, कपड़ा, सूर्य, समुद्र। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? आकारांत और आकारांत। ये पहचान है। दूसरी पहचान है जिनके अंत में आपको तव, व, ये, पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े हुए मिल जाए, वो आपके क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप पहचान पाएंगे पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा। जैसे गुरु तव में आपको मिल गया तव, गौरव में आपको मिल गया व, सूर्य में मिल गया य, बुढ़ापा में प, बचपन में पन, घुमाओ में आपको मिल गया आओ, भुलावा में मिल गया आवा, पागल खाना में मिल गया खाना। तो ये पहचान आपको याद रखनी है, तव, व, ये, पा, पन, आओ, आवा, खाना। तो ये सभी की सभी किसकी पहचान है? पुल्लिंग शब्दों की। इसके अलावा जो आपके देश के नाम होते हैं, पेड़ों के नाम होते हैं, धातु के नाम होते हैं, पहाड़ के नाम होते हैं, दिन और महीनों के नाम होते हैं, या फिर शरीर के अंग हो या फिर ग्रहों के नाम हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें। आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, देश का नाम दे दिया जाएगा, पूछेंगे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यदि आपको याद है कि देश के नाम पुल्लिंग होते हैं तो आप आसानी से बता देंगे ये पुल्लिंग शब्द है। दूसरी पहचान है हमारी स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? आकारांत है। ठीक है, कुछ आकारांत हमने पुल्लिंग में भी पढ़े थे, लेकिन कुछ आकारांत होते हैं जो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, जिनका हम नाम से ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है। जैसे ममता, रमा, लता, ये लड़कियों के नाम है, तो ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग। दूसरा है ईकारांत और ईकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जिनके अंत में आपको ई या फिर बड़ी ई मिल जाए। ठीक है, जैसे रीति, थिथि, नदी, रोटी, टोपी, ई शब्द जहां पर मिल जाए वो आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग। अपवाद है कुछ इसमें, जैसे कवि, रवि, हाथी, दही, पानी, ये पुल्लिंग शब्द हैं आपके। कुछ अपवाद भी होती चीजें, वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो नदियों के नाम होते हैं और बोलियों के नाम होते हैं, वो भी आपके किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। तीसरी पहचान है स्त्रीलिंग की, वो क्या है? आई, इया, आवट, आहट, ता, ईमा। तो ये भी पहचान कौन सी है आपकी? स्त्रीलिंग की। जैसे कि लिखाई में आपको आई मिलेगा, डिबिया में आपको इया मिलेगा, मिलावट में आवट मिलेगा, सुंदरता में ता मिलेगा, और महिमा में ईमा मिलेगा प्रत्यय। तो ये सभी के सभी क्या है? स्त्रीलिंग के। पुल्लिंग के हमने पढ़े थे तव, व्यय, ये, पा, पन। ठीक है, आव, आवा, खाना। तो इसकी पहचान आपको याद रखनी है, आई, इया, आवट, आहट, ता, ईमा। ये क्या है? सभी स्त्रीलिंग प्रत्यय हो, जहां पर ये प्रत्यय हो वो स्त्रीलिंग होंगे आपके सब।
तो ये हम पढ़ चुके हैं। दही पानी आपके क्या है, पुल्लिंग शब्द है। एग्जाम में मिलेगा आपको, दही कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कैसा है, तो पुल्लिंग है। इसके अलावा आपके कुछ स्त्री के प्रत्यय हैं, ये आप देख लेना। आ, आनी जहां पर लगे हों, ईका, ईनी, ई, ती, त्री, नी, ये संस्कृत के हैं। कुछ आपके हिंदी के हैं, जिनको लगाकर आप क्या बना सकते हैं, आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि जेठ, जेठानी, तेली, तेलिन, काका, काकी, मोर, मोरनी। पूछेंगे आपसे कि जेठ का आपका स्त्रीलिंग क्या होगा, जेठानी। छात्र, छात्रा, गायक, गायिका, यक्ष, यक्षिणी, पति, पत्नी। ठीक है, मोहतरम, मोहतरमा। ठीक है, इस तरह से। आगे चलते हैं, वचन यानी कि नंबर। वचन क्या है, लिंग पढ़ चुके हैं। लिंग, वचन, कारक, तीन चीजें हैं जिससे संज्ञा प्रभाव होती है। तो वचन का मतलब क्या होता है, जिससे आपको संख्या का पता चले, नंबर का। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं आपके, संस्कृत में 3 होते हैं और अंग्रेजी में 4 होते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे हिंदी वाले वचन, यानी कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जिससे आपको एक संख्या का बोध हो, बहु का मतलब एक से ज्यादा का बोध हो। जैसे घोड़ा एक है, किताब एक है, घोड़ों आपका बहुत सारे हो जाएंगे और किताबों आपकी एक से ज्यादा हो जाएंगी। अब देखिए, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त आपके कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं। जैसे ए, या, ओ, ये आपके प्रत्यय लगा दे तो आप बहुवचन बना सकते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि माता का जो आपका बहुवचन है क्या है, माताएं। गाय का गायें, जाति, जातियां, रीति, रीतियां, लड़की, लड़कियां, कथा, कथाओं, साधु, साधुओं, बहन, बहनों। तो ये आपके क्या है, प्रत्यय है, जिनको लगाकर आप क्या कर सकते हो, बहुवचन शब्द बना सकते हो। अगला है, बहुवचन बनाने के लिए शब्द जोड़े जाते हैं। तो कुछ आपके शब्द भी जोड़े जाते हैं जिनसे आप बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि वृंद, जन, गण, वृग, लोग। जैसे कि मुनि के आगे आप लगा दें तो मुनि वृंद, युव के आगे लगा दें युवजन, कृषक गण, छात्र वर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छात्र का आपसे पूछा जाएगा बहुवचन, तो वर्ग लगाकर आप क्या बना सकते हैं, इसका बहुवचन। नेता के आगे लगा देंगे नेता लोग, तो नेता लोग क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अगला है, कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि पूछेगा आपसे कि प्राण कौन सा है आपका, एक वचन है, बहुवचन है। तो ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो आपके हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट है, कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं। ठीक है, जैसे कि माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना। ये आपके क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। आगे देखते हैं, कुछ नोट है यहाँ पर। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कि आदरणीय कौन है, पिताजी आ रहे हैं। ऐसा नहीं बोलोगे पिताजी आ रहा है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, पिताजी आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहता है नहीं आएगा, तो आदरणीय शब्द के लिए आप क्या यूज करेंगे, बहुवचन का। अब है, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक। जैसे वहां अनेकों लोग थे। ठीक है, ये आपका गलत होगा, तो आप एक का बहुवचन आप क्या यूज करेंगे, अनेक। वहां अनेक लोग थे। आगे चलते हैं, अगला है कारक। लास्ट है आपका कारक। क्या होता है कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, ठीक है, विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद यानी कि क्रिया से जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, कारक। अब देखिए, क्रिया को करने वाला यहां पर कौन है, राम है। कर्म क्या हुआ है, मारा किसको है, रावण को, क्योंकि प्रभावित कौन हुआ है यहां पर, रावण। मारा किस चीज से है, आपको बाण से मारा है उसको, तो यानी कि क्रिया का साधन क्या है यहां पर। अब देखिए, मारा है यानी कि मारा क्या है यहां पर,
क्रिया है। अब संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों से यानी कि क्रिया से संबंध यहां पर क्या हो गया, बाण से मारा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कारक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कारक के आपके कुछ चिन्ह होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। कारक एवं कारक चिन्ह, तो पूछा जाएगा कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। इंग्लिश में लिख लो कारक के और इस के को बना दो 8 ऊपर नीचे से, तो कारक कितने हो गए, 8 तरह के। और कौन कौन से हैं वो, जैसे इधर आपके कारक लिखे हैं और इनके कारक चिन्ह लिखे हैं और इधर इनकी पहचान लिखी है। अब कर्ता, इसका कारक चिन्ह कौन सा है, ने, और क्रिया को करने वाला। ठीक है, कर्ता क्या होता है, कारक को करने वाला। कर्म को इस तरह से याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को। ठीक, कर्म क्या होता है, क्रिया से प्रभावित होने वाला, जो प्रभावित होता है वो क्या होता है, कर्म। अब है करण से या के द्वारा, पूछा जाएगा कि करण कारक का चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। क्रिया का साधन या उपकरण क्या होता है, आपका करक, करण। ठीक है, फिर चौथा है संप्रदान को के लिए। संप्रदान का चिन्ह कौन सा होता है, को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं संप्रदान। फिर अपादान से, अलगाव जो आपका दिखाए या तुलना दिखाए या भिन्नता दिखाए, वो क्या होगा आपका अपादान। फिर है संबंध, काके की रारेरी नानेनी, दो पदों के बीच जो संबंध बताए वो आपका क्या होता है, संबंध कारक। फिर है अधिकरण, यानी कि में पर, क्रिया के आधार का बोध हो। अधिकरण क्या होता है, क्रिया के आधार यानी कि बेस का, जिससे हमें बोध होता है। फिर है संबोधन, संबोधन यानी कि ए, हे, हरे, ओ, किसी को संबोधन किया जाए। जो कहते हैं ना कि ए इधर आ, आप क्या करें, किसी को संबोधन कर रहे हो, तो कैसे याद रखोगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेरी ढानेनी, अधिकरण में पर, संबोधन ए अरे ओ। इसी तरह से आपको ये याद रखने हैं। ये कारक चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा कि कौन से कारक का कारक चिन्ह है। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट हिंदी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत